वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, अब सी आप लोगों के फॉर जो गया लेक्चर था, ओके, इन दिस प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा था और कॉमन सिमिलीज पढ़ा था। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजंस। क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजंस। तो आप लोग ये सब आपकी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। क्लियर? ओके, वेरी इजी टॉपिक, आज का बहुत सिंपल टॉपिक है। वंस आई स्टार्ट राइटिंग यू विल गेट टू, मैं लिखूंगी उससे आपको समझ आएगा कितना इजी है। ओके, बट देन आई विल एक्सप्लेन। कंपैरिजन तो हमें पता ही है, किसी भी दो चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज को कंपेयर करना इज नोन एज कंपैरिजंस, है ना। सिंपल लैंग्वेज में हम उसे ऐसे बोलेंगे। तो आज आप टॉपिक डालोगे यहाँ पे कंपैरिजंस, फिर यहाँ पे लिखो कंप्लीट सेंटेंसेस, complete sentences using the word words given in the list below। ठीक है, तो वर्ड्स कौन से हैं? वर्ड्स नोट डाउन करोगे। ओके, फ्लावर्स, राइडर, स्कीन, डीजल, गॉसलिंग, गैंग, नेस्ट, व्हील्स, टेस्ट, महाराष्ट्र, कवर्ड, ऑर्फन, डक्स, क्लाइंट्स और नेक्स्ट है अंकल। ओके, अब क्या है? फ्लावर्स, राइडर, स्कीन, डीजल। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग का मिस्टेक ना हो। डीजल, गॉसलिंग, गैंग, नेस्ट, व्हील्स, टेस्ट, महाराष्ट्र, कवर्ड, देन कवर्ड और कैन से कवर्ड HERD। ओके, ऑर्फन, डक्स, क्लाइंट्स, अंकल। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन, अ टाइगर is to animals what lily is to, लिली क्या है? फ्लावर्स, है ना। टाइगर अगर एनिमल्स में आता है तो लिली क्या है? फ्लावर्स में। इजी। अ हाउस इज टू अस, a house is to us what a dash is to birds। birds का क्या होता है? अगर हमारा हाउस है रहने के लिए तो birds का क्या है? nest, है ना। सी nest हो गया, flowers भी हो गया, राइट। थर्ड वन नाउ, बाग is to trees what dash is to us। अगर trees का बाग है तो हमारा क्या होगा? skin, skin is to us, है ना। done this three, next we continue fourth, fifth, sixth। okay, होप आप लोगों ने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। सो आई राइट इट डाउन। एग्जाम्पल भी लिख दिए और ब्रैकेट्स में सारे जो वर्ड्स थे वो भी आप लोगों ने लिख दिए, है ना। नाउ फोर्थ वर्ड। ओके, और डैश इज टू बर्ड्स ओके, और डैश
पिग्स जहाँ रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टे, STY स्टे, राइट। तो डॉग्स कहाँ रहते हैं? कैनल। ओके, फिफ्थ वन, पेशेंट्स आर टू अ डॉक्टर what dash are to a lawyer। पेशेंट है तो अगर डॉक्टर के लिए है तो लॉयर के लिए क्या रहेंगे? क्लाइंट्स, CLIENTS, क्लाइंट्स आर टू अ लॉयर। A dash is to a goose what a duckling is to a duck। What a duckling is to a duck। तो क्या आएगा? A dash is to a goose what a duckling is to a duck। A gosling is to a goose। GOSLING। Okay, done this much। Now next one, seventh one, a driver is to a car what a dash is to a horse। क्या आएगा? जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सॉल्व दिस वन आल्सो। ओके, दोनों में सॉल्व करूंगी। फर्स्ट लेट मी राइट दिस डाउन। अ टंग इज टू डैश व्हाट एन आई इज टू साइड। तो क्या आएगा? टंग इज टू टेस्ट, है ना। टंग टेस्ट करने के लिए आई किसके लिए है? साइड के लिए। और ड्राइवर इज टू कार व्हाट अ डैश इज टू हॉर्स। राइडर इज टू अ हॉर्स, है ना। नाइन्थ वन, legs are to us what dash are to vehicles। तो क्या आएगा? अगर हम में legs है तो vehicles को क्या है? wheels। so wheels are to WHEELS। wheels are to vehicles। wheels are to vehicles। okay, now 10th one, अंडरस्टूड। इस तरह जो भी आए आपको अच्छे से सॉल्व करके वर्कशीट में जब भी मिलती है वर्कशीट अच्छे से सॉल्व करके देना है। क्लियर? A crowd is to people। A crowd is to people what a dash is to robbers। क्या आएगा? ट्राई ऑन। नेक्स्ट अगर है मुंबई इज टू डैश व्हाट
Bengaluru is to Karnataka. Bengaluru is to Karnataka. तो क्या आएगा? A crowd is to people. Bottom क्या आएगा? Gang is to robbers. Mumbai is to Maharashtra. है ना? What Bengaluru is to Karnataka. Okay. So how much is done? 11 examples are done. Okay. लास्ट 12 का नोट डाउन कर लो. अब बहुत इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना? अगर दूसरे भी कोई आ जाए तो नॉट दैट हार्ड. ओके, यू हैव टू जस्ट रीड आउट दैट क्वेश्चन और दैट फिल अप्स वेरी केयरफुली. जो कंपैरिजन हो रहा है, किस रिलेटेड हो रहा है, सिटी रिलेटेड हो रहा है, स्टेट रिलेटेड हो रहा है, किसी एनिमल्स के उनके शेड के रिलेटेड हो रहा है, उनके जहाँ वो लोग रहते हैं उसके रिलेटेड हो रहा है, वो आपको अच्छे से रीड आउट करना है. ओके, अब 12th वन. A shepherd is to sheep. What a dash is to cows. What a dash is to cows. तो क्या आएगा? Coward. COWHERD. 13th one. A king is to a queen. What am dash is to an aunt. तो क्या आएगा? Uncle is to an aunt. Right? 14th one. A patient is to a hospital. What am dash is to an orphanage is to an orphanage. ORPHANGE. orphanage. तो क्या आएगा? orphan. Okay, so total 14 done. Okay, understood very nicely कि हमें क्या करना है और क्या नहीं. I don't think जो आज टॉपिक था वो कंपैरिजन इतना हार्ड था. Okay, नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है प्रोवर्ब्स. Okay, नेक्स्ट आपका टॉपिक है आज प्रोवर्ब्स. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवर्ब्स. अब ना व्हाट्स प्रोवर्ब्स? प्रोवर्ब्स क्या होता है? पॉपुलर या शॉर्ट सेइंग होता है ना? With words of advice or warning, their right use at the right time makes the language effectively and lively. अगर हम बोलते हैं जैसे all that glitters are not gold, तो अगर हमें किसी को ऐसा बोलना है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, so that is all that glitters are not gold. अभी हमें हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी पता है, लेकिन अगर हम वहाँ पे उसके मॉरल में हम ये लिख सकते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो ऐसे जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोवर्ब्स. ओके, सबसे पहले लिखो प्रोवर्ब्स क्या होता है. प्रोवर्ब्स आर पॉपुलर शॉर्ट सेइंग with words of advice or warning. Their right use
the right time makes the language effective and lively. Makes the language effective and lively. Okay, so very first a bad workman quarrels with his tools. Okay, इसे अंडरलाइन करो. As you sow, so you shall reap. पता है ना हमें, हम जैसा बोएंगे वैसा हम पाएंगे. ओके, थर्ड वन, make hay while the sun shines. It means जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तब उससे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना. फोर्थ वन, God helps those, क्या है ना, who help themselves, गॉड किसकी मदद करता है, जो खुद की मदद करता है ना. फोर डन. नाउ फिफ्थ वन, fifth, united we stand, फिर क्या रहेगा, divided we fall, okay. Man proposes, God disposes. Okay. Seventh one, look before you leave. Eighth one, a drowning man catches at a straw. Catches at a straw. ओके, वेरी इजी है ना. अगर अब पहले हमने क्या लिखा, अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools. सेकेंड, as you sow, so you shall reap. Make hay while the sun shines. God help those who help themselves. United we stand, divided we fall. Man proposes, God disposes. Okay, look before you leave. A drowning man catches a straw. Okay, understood? हमने कितने कंप्लीट कर दिए, 8. रोम, ये तो बहुत पॉपुलर प्रोवर्ब है, हमें पता है. रोम was not built in a day. Right? 10th क्या है, all that glitters
निकालेगा या फिर उसके टूल्स के साथ झगड़ा करेगा। एज यू सो, फिर क्या है, सो यू शैल रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। मेक है वाइट द सनशाइन, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी चीज की तो आपको उसे ग्रस्त कर लेना चाहिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड किसकी हेल्प करता है, जो खुद की हेल्प करते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, ओके, एंड डिवाइडेड वी फॉल। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, अगर मैन प्रपोज कर रहा है मतलब मैन अपना प्लान बना रहा है तो फिर वो किसकी मर्जी होती है, गॉड की, कि उसे डिस्पोज करना है या फिर उसे आगे चलने देना है। लुक बिफोर यू लीप, मतलब आप किधर आगे बढ़ो उससे पहले एक बार देख लो। सो लुक बिफोर यू लीप। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, अगर कोई चीज फटाफट को कंप्लीट करता है, बोलते कंप्लीट नहीं हुआ तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि रोम भी तो एक दिन में नहीं बना था, है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गुड, मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पता है हमें ये तो। वेल बिगिन इज हाफ डन। सो टोटल 12 प्रोवर्ब्स आप लोग के कंप्लीट हो गए हैं। अगर समझो आता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, अपीयरेंस जो है वो हमेशा डिसेप्टिव भी होता है, अनरिलायबल भी होता है। इट डजंट मीन कि हर कोई चीज जो शाइन हो रही है एकदम ब्राइट है वो गोल्ड हो। ओके, सो दिस वी हैव डील विद प्रोवर्ब्स एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपैरिजंस। अगेन विल डील, वंस अगेन मैं रिवीजन करवा देती हूँ कंपैरिजंस का। ओके, कंपैरिजंस में क्या हुआ, अगर टाइगर एनिमल्स में है, टाइगर इज टू एनिमल्स, व्हाट लिली इज टू, लिली क्या है, फ्लावर्स। अ हाउस इज टू वर्ड्स, डैश इज टू वर्ड्स, वर्ड्स के लिए क्या रहेगा वो, नेस्ट। बार्क इज टू ट्रीज, ट्रीज की अगर जो बार्क होती है हम देखते हैं ना, जो ऐसे इधर उसकी क्या बोलते हैं, ट्रंक रहेगा, तो इधर जो ब्राउन कलर का होता है हम क्या बोलते हैं, बार्क, है ना। तो अगर ट्री का बार्क है तो हमारा क्या होता है, स्कीन। और डैश इज टू डॉग, व्हाट स्टाइल इज टू पीस, कहाँ स्टे मतलब जहाँ पीस रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टे, राइट। और हमारा क्या रहेगा, हमारा क्या है, हाउस और होम, राइट। और डॉग का क्या रहेगा, डॉग का क्या रहेगा, कैमल। पेट्स आर टू अ डॉक्टर, व्हाट आर टू अ लॉयर, अगर पेशेंट्स पेशेंट्स अगर डॉक्टर के लिए हैं, डैश आर टू अ लॉयर, तो लॉयर के लिए कौन रहेंगे, क्लाइंट्स। और डैश इज टू गूस, अगर डकलिंग डक के लिए तो गूस के लिए क्या हुआ, घोसलिंग। ड्राइवर अगर कार के लिए तो डैश हॉर्स के लिए क्या रहेगा, राइडर। टंग इज टू, टंग क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, आई जो है वो साइड में देखने के लिए। लेग्स अगर हमारे पास हैं, लेग्स आर टू अस, डैश इज टू व्हील्स, सॉरी डैश इज टू व्हीकल्स, मैंने आंसर ही बोल दिया, सॉरी। डैश इज टू व्हीकल्स, व्हीकल्स के क्या रहेंगे, व्हील्स, व्हील्स तो हमें पता ही है, राइट, व्हील्स। नेक्स्ट, अ क्राउड इज टू पीपल, व्हाट डैश इज टू रॉबर्स, अगर लोगों की हम भीड़ बोलेंगे तो रॉबर्स का हम क्या बोलते हैं, गैंग, GANG, GANG। ओके, ये ऐसे ही सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया। और ऐसे इसी तरह हम लोगों ने आज दो टॉपिक समझ लिए, एक था कंपैरिजन एंड सेकंड वन वाज प्रोवर्ब। ओके।